मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करेंगे, उस सर्विसेज और कंपोनेंट के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो पहले हम थ्योरिकल जानेंगे, देन वन बाय वन करके इसका हम प्रैक्टिकल भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला बात क्या है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे कि सर्विस रजिस्ट्री, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर, काफका सर्वर, रेडिस सर्वर्स, एपीआई गेटवे, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। इन सारे के बारे में हम विद प्रैक्टिकली जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे हम सर्विस रजिस्ट्री को यूज करेंगे, एडमिन सर्वर क्या होता है, जिपकिन सर्वर क्या होता है, कॉन्फ़िग सर्वर क्या होता है, इसको यूज किस लिए करते हैं ये जानेंगे, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, एपीआई गेटवे क्या होता है, इन सारे के बारे में जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकली। पहले हम इसके बारे में जानते हैं थ्योरेटिकल, देन इसके बारे में हम प्रैक्टिकली वन बाय वन करके ईच के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। सर्विस रजिस्ट्री इज यूज टू मेंटेन ऑल एपीआई इंफॉर्मेशन लाइक नेम, स्टेटस, यूआरएल, हेल्थ स्टेटस एट वन प्लेस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस डिस्कवरी। इसको हम सर्विस डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं। वी कैन यूज यूरेका सर्वर एज ए सर्विस रजिस्ट्री। यूरेका सर्वर को हम यूज करते हैं एज ए सर्विस रजिस्ट्री के लिए। इट विल प्रोवाइड यूजर इंटरफेस टू गेट एपीआई इंफॉर्मेशन। तो क्या काम करेगा, इसके लिए सिंपली एक यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी तो उसको क्रिएट करिए, उसको एक पोर्ट नंबर पे रन कर दिए, तो वो आपको यूजर इंटरफेस ऑटोमेटिकली वहां पर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि जितने सारे एप्लीकेशन हमारा होगा, जो सर्विसेज होगा, वो सारे इससे रजिस्टर होगा। उसमें सारा उसका जो रजिस्टर होगा, उसका सारा एपीआई, उसका नेम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका यूआरएल क्या रहेगा, उसका हेल्थ क्या है, वो सारों आपको उसी सर्विस रजिस्ट्री में आपको दिख जाएगा। और एक सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो कहाँ आएगा, सर्विस रजिस्ट्री पास आएगा, उसको डिस्कवर करेगा इस नाम से कोई सर्विस रजिस्टर है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दो, तो उसको उससे कम्युनिकेशन जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो परफॉर्म करेगा। तो सर्विस रजिस्ट्री इसलिए क्या काम होता है कि जितनी भी हमारे एप्लीकेशन में सर्विसेज होती है वो सारी आकर रजिस्टर होती है सर्विस रजिस्ट्री से। और जब भी हमें नीड पड़ती है तो हम वहां पर जाकर सर्विस चेक करते हैं सर्विस अवेलेबल है, अगर है तो सर्विस को लेते हैं और अपने डिजायरेबल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये काम होती है सर्विस रजिस्ट्री को। ओके, इसको हम विद प्रैक्टिकली भी जानेंगे, अभी मैंने आपको ओरली बताया है। ओके, देन एडमिन क्या होता है और जिपकिन सर्वर क्या होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। पहले बात इस चीज को नोटिस करिए, बहुत लोग समझते हैं दोनों एक ही होता, नहीं, एडमिन सर्वर अलग है, जिपकिन सर्वर का काम अलग है। एडमिन सर्वर क्या काम करता है, इट इज यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज ऑल द एपीआई एट वन प्लेस and it provide beautiful user interface to access all API actuator endpoint at one place। जितनी भी हमारे एप्लीकेशन में ना एपीआई की जो एक्चुएटर होती है उसकी एंड पॉइंट, वो सारा मैनेज हम कहाँ करते हैं, एडमिन सर्वर में। ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वहां से हम सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। जब हम एडमिन सर्वर को क्रिएट करेंगे वहां पे बताऊंगा, इसका भी एक डिपेंडेंसी होती है, उसको ऐड करिए, उसकी हेल्प से आप एप्लीकेशन को क्रिएट करिएगा। देन वहां पर जिसको एप्लीकेशन को इसको रजिस्टर करना है वो वहां पर उसका रजिस्टर करेगा, वहां का इसका इन्फॉर्मेशन रजिस्टर का सारा एक्चुएटर का एंड पॉइंट वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। जिपकिन सर्वर क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं कि इट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग ऑफ आवर रिक्वेस्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया ये मैं बताता हूं कि जब एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट करता है ना, तो उसके बीच में कितना समय लगा, उस एपीआई को रिस्पॉन्स आने में कितना समय लगा, उस किस सर्विस से किस सर्विस को कॉल हुआ, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जो हम मेंटेन करते हैं, ये चीज हम चेक कर सकते हैं थ्रू दी जिपकिन सर्वर। इस जिपकिन सर्वर की हेल्प से हम यूज को करेंगे। इट प्रोवाइड ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस टू एक्सेस ऑल एपीआई एग्जीक्यूशन डिटेल। देखें एपीआई की एग्जीक्यूशन डिटेल ये प्रोवाइड करता है, इसके पास ऑलरेडी से एक ब्यूटीफुल इंटरफेस है, वहां पर सारे उसके एपीआई की इंफॉर्मेशन रहती है कि ये सर्विस यहाँ से इसको कॉल किया, दिन इसके बाद इतना समय उसको एग्जीक्यूशन होने में लगा है, तो सारा चीजें यहाँ से हम मॉनिटर करते हैं। इसको भी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पर आपको इसको सारी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अभी जस्ट मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आप इस नेम से फेमिलियर हो। जब मैं इन सर्विस को क्रिएट करूँ तो आपको ये नहीं लगे कि सडनली मैंने नाम सुना है, नहीं, इसलिए मैं इन सारे नेम को पहले आपको फेमिलियर कराता हूँ, देन इसको वन बाय वन करके इसका सारे को प्रैक्टिकल जानेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। तो कॉन्फ़िग सर्वर क्या होता है, इट यूज टू सेपरेट एप्लीकेशन कोड एंड
एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ये क्या काम करता है? एप्लीकेशन की कोड एंड प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने का काम करता है। कैसे, वो आपको मैं भी बताता हूँ। इट इज यूज टू एक्सटर्नलाइज कॉन्फिग प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एप्लीकेशन। इट मेक आवर एप्लीकेशन लूजली कपल विद द प्रॉपर्टीज फाइल और YAML फाइल। जो भी हम अपने प्रॉपर्टीज फाइल और YAML फाइल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो सर्विस में क्या होगा, मल्टीपल टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं कि हम सेपरेट फाइल गिटहब या गिटलैब पर वहां पे डिप्लॉय कर देते हैं और वहां से उसका रेफरेंस हम एप्लीकेशन में पास करते हैं कि भाई तुम्हें जब भी इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़े तो वहां से कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, ना कि हमारे एप्लीकेशन को। बस इसका इतना ही काम है इस कॉन्फ़िग सर्वर की। जो भी प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो YAML फाइल हो या प्रॉपर्टी, वो सारी जो कॉमन वाली होती है, गिटहब या गिटलैब पर रख देते हैं और वहां से उस चीज को एक्सेस हम करके अपनी एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर रखा है, वहां जाकर ये चीजों को तुम रीड कर लेना। तो वो हमको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ता और ये एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हमारा एप्लीकेशन होता है डिपेंडेंट नहीं रहता। बस इसका इतना ही काम है। और फिन क्लाइंट क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इट इज यूज फॉर इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। ये इंटर सर्विस कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सर्विस से दूसरे सर्विस को कॉल करने के लिए होता है। और इसमें एक बात और पॉइंट वाला है कि इफ वन सर्विस कम्युनिकेट विद अनदर एपीआई विद इन दी सेम एप्लीकेशन, और ये सेम एप्लीकेशन में होता है, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करता है, थर्ड पार्टी एपीआई कॉल नहीं करेगा, आपके एप्लीकेशन के अंदर जो एपीआई रहेगा उसको ये कॉल करने का काम करेगा। इट इज कॉल्ड एज इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। और उस चीज को हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड क्लाइंट। फील्ड क्लाइंट के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे लोड बैलेंसिंग होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, बहुत ही सिंपलेस्ट बेस में आपको बताऊंगा, जिससे आपको चीजों को इजिली रिलेट कर सके। ओके, अभी जस्ट इन सारे को आप नेम याद रखिए कि फिन क्लाइंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी क्या होता है, इन सारे नेम के बारे में जैसे आप अवेयर रहिए। जब मैं वहां पर इसकी कोडिंग करूँ ना, तो आपको ये ना लगे कि आप फर्स्ट टाइम ये नेम सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को और बात जाते हैं, काफका रेडिस एंड रेडिस सर्वर। ये दोनों के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियोज हैं, तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं काफका क्या काम करता है और रेडिस सर्वर क्या काम करता है। इसके लिए हम ऑलरेडी विद प्रैक्टिकली हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इट इज यूज एज ए मैसेज ब्रोकर, ये मैसेज ब्रोकर की तरह यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है। इट वर्क बेस्ड ऑन पबसब मॉडल। पबसब मतलब होता है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर। ओके, बेसिकली इसके मॉडल पे ये काम करता है काफका सर्वर। रेडिस सर्वर क्या होता है, इट इज ए कैशे सर्वर। रेडिस रिप्रेजेंट डाटा इन की वैल्यू फॉर्मेट, जैसे कि जेसन की तरह की वैल्यू फॉर्मेट डाटा को रिप्रेजेंट करता है। रेडिस इज यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ डीबी कॉल। और रेडिस क्या काम करता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि नंबर ऑफ डीबी कॉल को रिड्यूस करता है। सपोज करिए अपने एप्लीकेशन में जो भी फ्रिक्वेंट डाटा हम यूज करते हैं, तो उसको बार बार डीबी को कॉल ना करके एक ही बार हम रेडिस में डाटा को स्टोर करा देते हैं उस करस्पॉन्डिंग, और जब भी अपने को रिक्वायर रहेगा वो वहां से हम रेडिस से उठा लेंगे। दैट सिंपल थिंग। ओके, इस चीज के बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैनल पे। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा वहां जाकर वो इस चीज को देखकर समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एपीआई गेटवे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट एक्ट एज ए एंट्री पॉइंट फॉर ऑल दी बैकएंड एपीआई। जितने भी हमारे बैकएंड एपीआई होते हैं सर्विसेज, उसके लिए एंट्री पॉइंट का काम करता है। इट एक्ट मीडिएटर बिटवीन फ्रंट एंड ऐप एंड बैकएंड एपीआई। जो फ्रंट एंड एपीआई होता है और बैकएंड एपीआई होता है, उसके बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है। सपोज कि आपको फ्रंट एंड से सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा, वो आपको डायरेक्टली आपकी माइक्रो सर्विस को हिट नहीं करेगा, वो एपीआई गेटवे को हिट करेगा। देन एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस बैकएंड माइक्रो सर्विस को कॉल करने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये एज ए एंट्री पॉइंट काम करता है और मीडिएटर होता है बिटवीन फ्रंट एंड और बैकएंड में। ये जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगा उसको लेगा, देन ये डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट किस माइक्रो सर्विस को देना है। ओके, इन एपीआई गेटवे बी विल राइट फिल्टर एंड राउटिंग। फिल्टर और राउटिंग को हम यूज करते हैं, इसी से डिसाइड होता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा और किसके पास जाएगा। फिल्टर एंड राउटिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फिल्टर वी कैन परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग भी करते हैं। राउटिंग होता होगा टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू ए पर्टिकुलर बैकएंड एपीआई, की जब वो रिक्वेस्ट आएगा तो किस एपीआई पे उसको फॉरवर्ड करना, वो राउटिंग का काम होता है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल अभी तक सारा सिनेरियो था। अब हम जानेंगे इसके बारे में वन बाय वन करके प्रैक्टिकली।
गली। आई होप अभी तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।